हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जो चैनल अपने हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि डेविड का सुरेंद्र सर के माध्यम से जो भी यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तरफ से नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मौर्य काल। आपको इस मौर्य काल से एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे हैं टॉप 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक दो क्वेश्चन इसमें से ज़रूर पूछे जाएंगे। वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट की क्लासेस प्लेलिस्ट में लगी हैं जाके देख लीजिए। सारा कुछ टॉपिक वाइज क्लासेस लगी हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। अपने नोट्स कॉपी में नोट कर लें जाके, ओपन कॉपी लेकर हो जाइए सेट, क्योंकि आ गया यूपी ट्रिपल एस सी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। जी के टॉप 25 क्वेश्चन देखते हैं आपकी जीके एंड जीएस की तैयारी कैसे चल रही है। आप टॉप 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर स्कोर बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स पे ज़रूर दीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे 56 क्वेश्चन है। निम्नलिखित वक्त काव्यों में कौन सा एक वक्त काव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? आपको बताना है निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है। आपको राइट आंसर देना, फटाफट कमेंट पर राइट आंसर दें। आपके लिए 5 सेकंड है, अधिक समय चाहते वीडियो को पॉज भी करके राइट आंसर दे सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फटाफट कमेंट पर राइट आंसर देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो स्टूडेंट पेयर दो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी कह रहे हैं, सॉरी जो ऑप्शन नंबर डी कह रहे हैं, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? आपको बताना है इस प्रश्न का राइट आंसर। आपके लिए 5 सेकंड है, फटाफट कमेंट दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए कह रहे हैं अशोक, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की है? आपको बताना है इस प्रश्न का राइट आंसर। तो आपके लिए 5 सेकंड है, अधिक समय चाहते वीडियो को पॉज भी करके राइट आंसर दे सकते हैं। देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो स्टूडेंट जो पैर दो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए कह रहे हैं अशोक, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे 58। तो 58 का राइट आंसर फटाफट कॉन्सेप्ट पर राइट आंसर देने की कोशिश करें। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिएगा। सूची फर्स्ट में प्रांत दिया गया, सूची सेकंड में उनकी राजधानी दी। आपको राइट आंसर देना है, फटाफट कॉन्सेप्ट पर राइट आंसर दें। आपके लिए 5 सेकंड है। देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो स्टूडेंट जो पैराडोक्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ये कह रहे हैं, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका सही मिलान की बात करें तो उत्तरापथ तक्षशिला की राजधानी है। तो दक्षिणापद सुवर्णगिरी, अवंती, राष्ट्रगिरी, उज्जैनी और प्राची पूर्व प्रदेश पाटलिपुत्र, ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर इस प्रश्न का। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ? आपको बताना है इस प्रश्न का राइट आंसर। जो शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया है, आपको 5 सेकंड या फिर अधिक समय ज़्यादा वीडियो को पॉज भी करके राइट आंसर दे सकते हैं। देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, फटाफट कमेंट पर राइट आंसर दें। तो जो स्टूडेंट प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं अर्थशास्त्र, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है,
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सृष्टि का राइट आंसर देने की कोशिश करें। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। आपको बताना है अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। आपको राइट आंसर देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दें। देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो स्टूडेंट प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी कह रहे हैं उपगुप्त यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे 61 का राइट आंसर देने की कोशिश की। किसने पाटलिपुत्र को पोलीबोद्धा कहा। आपको बताना है किसने पाटलिपुत्र को पोलीबोद्धा का। आपको राइट आंसर देना है 61 का। फटाफट कमेंट बॉक्स पर राइट आंसर दें। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स पर जरूर सेंड करिएगा। देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो स्टूडेंट प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं मेगास्थनीज, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पे। अगला प्रश्न है मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता है। आपको बताना है एग्रोनोमाई किसे कहा जाता है। आपको राइट आंसर देना है। फटाफट कौन सा राइट आंसर है। देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो सड़क के निर्माण अधिकारी, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 63 का राइट आंसर देने की कोशिश करें। मौर्य काल में गुप्तचरों का क्या कहा जाता है। आपको बताना है गुप्तचरों को मौर्य काल में क्या कहा जाता है। आपको राइट आंसर देना है। 5 सेकंड आपके लिए। फटाफट कमेंट पर राइट आंसर दें। देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो जो स्टूडेंट प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए कह रहे हैं गूढ़ पुरुष, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आपके एग्जाम के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिए। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है 64। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की। आपको राइट आंसर देना है। फटाफट कमेंट पर राइट आंसर दें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। यूपी SSC पेट की क्लासेस लगी, जाके यूपी प्लेलिस्ट में सारा कुछ सिलेबस लगा है, अपना देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। तो फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर देने की कोशिश करें। तो जो स्टूडेंट प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी कह रहे हैं, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 65। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। आपको राइट आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो स्टूडेंट प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो भी कह रहे हैं परिष्ट परमन, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया गया वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है। आपको बताना है किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है। आपको राइट आंसर देना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। फटाफट कौन सा राइट आंसर देने की कोशिश करें। तो जो स्टूडेंट जो प्यारे दोस्त जो डियर फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। उस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे 67।
निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया? आपको बताना है निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया। आपको राइट आंसर देना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं, तो जो बार बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न लेके आया हूँ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फटाफट कौन सबका राइट आंसर देने की कोशिश करें। तो देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो स्टूडेंट प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए कह रहे हैं वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। बात करें तो यहाँ पे जो शूल, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर इस प्रश्न का राइट आंसर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है स्टेट अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? आपको बताना है अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो जो स्टूडेंट प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी कह रहे हैं शिलालेख, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर इस प्रश्न का राइट आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन है अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? आपको बताना है इस प्रश्न का राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो फटाफट कर पर राइट आंसर दें। तो जिस स्टूडेंट प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं ब्रह्मरी, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में किस देश में पाया गया? आपको बताना है किस देश में पाया गया। फटाफट कौन पर राइट आंसर दें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो जो स्टूडेंट प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं अफगानिस्तान में, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसको इंपॉर्टेंट लगा ली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे अत्यंत पालिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालुकाश्म के एकल टुकड़ों में दक्षित किए गए, उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? आपको बताना है इस प्रश्न का राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देने की कोशिश करें। अपना कमेंट सेक्शन पर इसको जरूर सेंड कीजिए ताकि एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके। तो देखते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो स्टूडेंट प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं मिर्जापुर के समीप चुनार में, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह किसकी उक्ति है? आपको बताना है भारतीय लिखने की कला नहीं जानते या किसकी उक्ति है? आपको राइट आंसर देना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फटाफट कंसेप्ट पर राइट आंसर दें। जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी कह रहे हैं मेगास्थनीज, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया गया वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे किस सम्राट ने विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? आपको बताना है इस प्रश्न का राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो फटाफट कौन सब पर राइट आंसर देने की कोशिश करें।
तो जो स्टूडेंट प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी कह रहे हैं बिंदुसार, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? आपको बताना है अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई करने के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, आपको राइट आंसर देना है। वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर इस प्रश्न का राइट आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? आपको राइट आंसर देना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो जो स्टूडेंट प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं उज्जैन, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है इस प्रश्न का राइट आंसर। इसको इंपॉर्टेंट लगा ली, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? आपको राइट आंसर देना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? आपको राइट आंसर देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देने की कोशिश करें। तो जो स्टूडेंट प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए कह रहे हैं पृथक कलिंग शिलालेख में, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिए, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? आपको राइट आंसर देना, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको लगा ली, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दें। तो जो स्टूडेंट प्यार दोस्त ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी कह रहे हैं कलिंग का पृथक शिलालेख, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन है, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है? किसी भी समय चाहे वह खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। आपको राइट आंसर देना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दें। तो जो स्टूडेंट प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी कह रहे हैं छठे शिलालेख में, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। तो अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? आपको राइट आंसर देने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, जो बार बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो जो स्टूडेंट प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं प्रादेशिक राज्यों के युक्तक, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट, इसको भी लगा ली, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विष्टि क्या है? आपको बताना है इसमें से विष्टि क्या है, आपको राइट आंसर देना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फटाफट कमेंट पर राइट आंसर दें। तो जो स्टूडेंट प्यार दोस्त ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी कह रहे हैं बेगारी, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये टॉप 25 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों।
तो जो स्टूडेंट प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी कहना है, राजकीय भूमि से प्राप्त आय, वो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको डेविड क्लासेस की तरफ से मिल सके। और जाके अपना प्लेलिस्ट में सारा वीडियो लगा, यूपी ट्रिपल एस सीपेट की क्लासेस लगी है, जाके अपना देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस। तो और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें यार दोस्तों के साथ जो यूपी ट्रिपल एस सीपेट की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपके एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जी के टॉप 25 क्वेश्चन डेली मैं आपको 25 या 30 क्वेश्चन डेली लेके आता हूं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेके हैं। तो आपको मिलते हैं, इस तरह बने रहिए चैनल पे, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।